अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरा। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में खुशामदीद। वफाकी शरई अदालत ने 19 साल बाद सूद के निज़ाम के खिलाफ दायर दरखास्तों का फैसला सुना दिया है। अदालत ने सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिकों को गैर शरई करार देते हुए हुकूमत को सूदी निज़ाम के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल की मोहलत दे दी है। इसी पर मजीद क्या तफसीलात हैं, अबरार हुसैन से जानते हैं। जी अबरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी शरई अदालत ने 19 साल बाद जो रुबा है उसके हवाले से अपना फ़ैसला सुना दिया है और रुबा को गैर शरई करार दे दिया है। और आज जो केस का फ़ैसला था वो 3 रुकनी बेंच ने सुना था। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि जो जस्टिस अनवर मोहम्मद है उन्होंने फ़ैसला पढ़कर सुनाया और उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला है वो यहाँ पर जो माशी निज़ाम है उस पर सूद का जो निज़ाम है, इंटरेस्ट का जो सिस्टम है वो गैर शरई है। उसके साथ साथ अदालत ने कहा कि इस्लामी बैंकारी निज़ाम रिस्क से पाक और इस्तेसाल के खिलाफ है, जबकि मुल्क से रुबा का खात्मा हर सूरत ज़रूरी है ताकि इस्लामी जो कवानीन है उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क था उसके मुताबिक इसको चलाया जा सके। इसके अलावा अदालत ने कहा कि बैंकों का कर्ज की रकम से ज़्यादा वसूल करना भी सूद कहलाता है। उसके अलावा बैंकों के हर किस्म का इंटरेस्ट भी रुबा कहलाएगा, जबकि कर्ज किसी भी मद में लिया गया हो वो भी रुबा कहलाएगा। और अदालत ने वफाकी हुकूमत को 5 साल तक इस अहम केस के दौरान जो है वो अमल दरामद करने का हुक्म भी दे दिया है और अदालत ने कहा वक्तन फ़ौक्तन इस पर हमले पर भी देखा जाए। जबकि अदालत ने ख़ास तौर पर जो CPEC और जो चाइना निज़ाम है और इंटरनेशनल कवानीन जो बैंकिंग का निज़ाम है उसके हवाले से भी कहा है कि उसको मद्देनज़र भी रखा जाए तो रुबा जो है वो गैर शरई है और उस पर अमल दरामद किया जा सकता है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि 19 साल बाद इस केस का फ़ैसला सुनाया गया है, जबकि ये केस 32 साल कबल दायर किया गया था, जबकि उसके बाद शरई अदालत ने फ़ैसला सुनाया और वो फ़ैसला अमल दरामद नहीं हो सका और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर अमल दरामद करने के अहकाम दिए। ताहम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2002 में ये केस रुबा की जो तशरीह थी उसके लिए दोबारा शरई अदालत भेजा गया था और आज 19 साल बाद शरई अदालत ने इस केस का फैसला सुनाया और 12 अप्रैल को इस अहम केस का फैसला महफूज किया गया था और आज 3 रुकनी बेंच ने इस केस का फैसला सुनाया है। जी, अदालत ने हुकूमत को सूदी निज़ाम के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल की मोहलत भी दे दी है। अबरार हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। इजलास गुज़िश्ता रोज स्पीकर असम्बली ने तलब किया था। इस हवाले से मजीद बात करते हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ अब्बास नकवी से। जी अब्बास, बताइएगा कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया और आज असम्बली का तलब करदा इजलास अब मुलतवी कर दिया गया है। मजीद क्या सूरत हाल होने जा रही है? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास जो है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई की जानिब से ही तलब किया गया था आज। और इसमें 1 पॉइंट एजेंडा था कि डिप्टी स्पीकर जो है दोस्त मोहम्मद मज़ारी उनके ख़िलाफ़ तहरीके आदम एतमाद जो है वो लेकर आनी थी। चौधरी परवेज़ लाई ने ये एजेंडा जो है उनकी जानिब से रखा गया था। लेकिन आज एक अहम डेवलपमेंट सुबह को हुई जब पंजाब पुलिस की जानिब से जो DG पंजाब असम्बली है इनायतुल्लाह लक, उनको आज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब 9:30 बजे के करीब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद एक और सूरत हाल अहम देखने में सामने आई थी जब सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे और वहाँ पर भी पुलिस की जानिब से कहा गया था कि उनको गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पुलिस जो उनको पहुँची है। उसके बाद जो है परवेज़ लाई यहाँ पर पहुँचे और पंजाब असम्बली का इजलास जो है 16 मई को तलब कर लिया गया है। परवेज़ लाई ने आज का इजलास जो है वो कैंसिल कर दिया और अब ये इजलास जो है 16 मई को होगा। और यहाँ पर जब परवेज़ लाई पहुँचे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि नून लीग जो है वो अपनी असल रंग दिखा रही है और इसीलिए जो है DG को सुबह गिरफ्तार किया गया है और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। और उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि हम जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी उनके खिलाफ तहरीके आदम एतमाद जो है वो हर सूरत लेकर आएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि कुछ देर में चौधरी परवेज़ लाई जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी करने लगे हैं, वो क्या बात करते हैं, क्योंकि इजलास जो है वो 16 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो नून लीग की क़यादत है वो मॉडल टाउन में सर जोड़कर हमदा शहबाज की ज़ेर सदारत जो है बैठी हुई है और तमाम जो अरकान पंजाब असम्बली हैं और उसके साथ जितने भी इत्तेहादी हैं नून लीग के उन सबको मॉडल टाउन में इकट्ठा किया गया है और उन्होंने वहाँ से इकट्ठे बसों में बैठ कर जो है पंजाब असम्बली आना था। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि हमदा शहबाज भी कुछ देर के अंदर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो सूरत हाल जो है कुछ देर में वाज़ेह होगी जब चौधरी परवेज़ लाई और हमदा शहबाज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद सूरत क्लियर होगी कि 16 मई को जो पंजाब असम्बली का इजलास रखा गया स्पीकर पंजाब असम्बली के अंदर उसमें क्या एजेंडा होगा। आप जी अच्छा अब्बास, ये भी बताइएगा कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया और आज असम्बली का तलब करदा इजलास अब मुलतवी कर दिया गया, इस पर क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था उसमें ये कहा गया था कि जो नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब है हमदा शहबाज, उनसे गवर्नर पंजाब जो है वो ओथ लें, उनसे हलफ लें, ताकि पंजाब असम्बली जो एक महीने से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है उस सिस्टम जो है वो सीधा हो सके। लेकिन उसके हवाले से भी कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उससे पहले ये भी कहा गया था कि जो पंजाब असम्बली में जो नौ मुंतखब वज़ीर आला के हवाले से जो गिनती होनी है और उसके हवाले से बार बार इजलास जो है मुलतवी हो रहा था, वो गिनती तो हो गई थी और हमदा शहबाज जो है वो यहाँ पर लास्ट सेशन के अंदर वो कामयाब हुए थे और उन्होंने 197 वोट जो हैं वज़ीर आला बनने के लिए उन्होंने हासिल किए थे, जो 186 चाहिए होते। आज सुबह 11:30 बजे होना था, जो कि अब 16 मई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब्बास नकवी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 5 साल बाद शरीफों को हुकूमत मिली है, अब इनका असल रंग देखना है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सवालों के जवाब दूंगा। हमारा रवैया उनको इस्तेहकाक देना, मुकाम देना था, लेकिन शरीफ पुलिस से काम ले रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के लिए चमचा छोटा लफ्ज है। इलेक्शन कमीशन में नून लीग और पीपल्स पार्टी फॉरेन फंडिंग केसेस पर स्क्रूटनी की पेशरफ्त से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने अकाउंट्स की स्क्रूटनी जल्द मुकम्मल करे। हो सकता है कि 17 मजीद जमातों की भी स्क्रूटनी करानी पड़े। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने 101 जमातों के अकाउंट्स की छानबीन की है। 17 सियासी जमातों के अकाउंट्स की तफसीलात में शकूक व शुबहात पाए गए हैं। एक बार आपको फिर बताएं कि पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने 101 जमातों के अकाउंट्स की छानबीन की है। ईद उल फितर की तैयारियों का जिक्र करें, आपको बताएं कि रमजान उल मुबारक के तीसरे अशरे में हैदराबाद के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ जाता है। खवातीन का कहना है कि ईद पर खूबसूरत लिबास पहनना पसंद करते हैं। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे का आगाज होते ही हैदराबाद शहर में रिवायती गेमा गेमी लौट आई है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स पर शहरियों की बड़ी तादाद ईद उल फितर के त्योहार के सिलसिले में खरीदारी करती हुई नजर आती है। इस सिलसिले में शहरियों का कहना था कि ईद उल फितर के त्योहार को खूबसूरत तरीके से मनाने के लिए मलबूसात की खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 2 सालों के मुकाबले में इस दफा कुछ जो है वो नजर आ रहा है कि जो है कुछ न्यू फैब्रिक है और न्यू डिजाइनिंग है। टॉप वगैरह भी अच्छे हैं, जीन्स क्वालिटी वगैरह भी अच्छी है। यहाँ पर कपड़े अच्छे मिलते हैं, अबाए अच्छे मिलते हैं, बच्चों के खास तौर पर बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे हैं। सूट ही लेने आए और ज़ाहिर ईद के हिसाब से यानी कि अच्छा एक होना चाहिए ना, अच्छा सा लिबास। लॉन और कॉटन तो पहनते ही हैं, ईद स्पेशल। दुकानदारों ने भी खरीदारों की जरूरियात के पेश नजर सामान को दुकान की जीनत बनाया हुआ है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ आमिर जैदी, जी न्यूज़, हैदराबाद। ईद उल फितर के करीब आते ही नौशहरा में ईद शॉपिंग में इजाफा हो गया। शहरियों ने चमड़े से बनी हुई पेशावरी चप्पल खरीदने के लिए बाजारों का रुख करना शुरू कर दिया है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में नौशहरा के नौजवानों ने चमड़े से बने हुए पेशावरी चप्पल खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है और मुख्तलिफ डिजाइन के रिवायती पेशावरी चप्पल की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस दफा ये जरदारी चप्पल आया है जो हम आजकल ज्यादा सेल कर रहे हैं। इसमें 3-4 कलर है, एक सॉफ्ट भी है और दूसरा जो है ना, इसकी रनिंग भी बहुत अच्छी है। ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए इस दफा नौशहरा के हुनरमंदों ने भी नित नए डिजाइन में खूबसूरत और दीदाजेब चप्पल मुतारिफ करवाए हैं। अब कप्तान और जल्मी चप्पल के साथ साथ दीगर अक़साम की चप्पल भी शहरी जोर और शोर से खरीद रहे हैं। ये मैंने जी इस मरतबा जरदारी चप्पल नए आए तो ये खरीदे, बड़े प्यारे हैं और बहुत सॉफ्ट भी है, तो ये मुझे पसंद आए तो ईद पर मैंने ये ली। खरीदारों की जानिब से महंगाई का रोना भी रोया जा रहा है, ताहम ईद की खरीदारी को मजबूरी समझकर खरीदारी भी कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकराम के साथ मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। सादकाबाद के बाजारों में इन दिनों रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी करने वालों का रश बढ़ने लगा है। ईद करीब आते ही दर्जियों की बुकिंग बंद होने के बाद सादकाबाद के शहरियों ने गारमेंट्स की दुकानों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं कबीर सोलंगी की इस रिपोर्ट में। ईद करीब आते ही दर्जियों की बुकिंग बंद होने के बाद सादिकाबाद के शहरियों ने गारमेंट्स की दुकानों की तरफ रुख कर लिया, जहां पर ईद के लिए अपने लिए नए कपड़े खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं। दर्जी हजरात तो उन्हें ऐन मौके पर दगा दे गए। अब बाजार से रेडीमेड कपड़े खरीदना उनकी मजबूरी बन गई है। ईद करीब आ गई है, दर्जियों के पास कपड़े लेके गए थे बच्चों के, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से उन्होंने कपड़े लेना छोड़ दिए हैं, उनकी बुकिंग बंद हो गई है। तो इस वजह से बच्चों के लिए शॉपिंग तो करनी है, तो इस यही
यही सोचा कि रेडीमेड ले लें ताकि बच्चे ईद पे पहन सकें। तो दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि हमारे पास पिछले साल की निस्बत इस साल ज़्यादा रश है। पिछले साल की निस्बत इस साल काफ़ी रश है और रश की वजह ये है कि लोड शेडिंग है और दर्जी जो है वो सूट नहीं पकड़ रहे, ठीक है जी, और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्राउड है पब्लिक का और हमारे पास वैरायटी भी अच्छी होती है। लोड शेडिंग हो या दर्जी नखरे दिखाए, ईद के लिए नए कपड़ों का तो इंतज़ाम करना ही है। ईद पर नए मलबूसात की ख्वाहिश महंगाई के बोझ तले दबने लगी है। डार्की में लगे सस्ते रमजान बाजारों ने गरीब तबके की ख्वाहिशात का भरम रख लिया है। जहांगीर आलम की रिपोर्ट देखिए। फिक्रे मुआश में घिरे सफेद पोश तबके के लिए ईद की खरीदारी किसी इम्तहान से कम नहीं। डहरकी में बड़ी बड़ी दुकानों पर महंगे मलबूसात और दीगर लवाजमात पहुँच से दूर हुए तो खवातीन का सस्ते स्टॉल्स पर रश लग गया। सेल लगा के बैठे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से 250 रुपये सेल लगा दी है। सेल लगाई है 250 रुपये में लेडीज़ खुशी से लेके जा रही है। महंगाई है, हर दुकान पे 600, 700, 800, 1000 में बिक रही है, हमने 250 में सेल लगा दी है। हमारे ज्वेलरी वगैरह में ये सिस्टम है, जो 10-15 रुपये वाला आइटम था 60-70 रुपये पे पहुँच गया है। चाहे बच्चों का है, चाहे बड़ों का हो, चाहे साबुन हो, चाहे करीम हो, गरीब बंदा तो लगा नहीं सकता। जो हम लोग 150 की बेचते थे इस वक्त 300 रुपये पे पहुँच गया। बाजारों में सजे इन आर्जी स्टॉलों पर खवातीन और बच्चों के लिए जहां सस्ते मलबूसात मौजूद हैं तो वहीं 500 रुपए मालियत वाले जूते 250 जबकि 300 वाले 150 रुपए में दस्तयाब हैं। ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए स्टॉल्स सफेद पोश तबके के लिए भरम रखे हुए हैं। गाजी अहमद में ईद उल फितर करीब आने के बावजूद खरीदारी की सरगर्मियां मांद पड़ने लगी हैं। बाजार सुनसान नजर आते हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बायस अवाम बाजारों का रुख नहीं कर रहे। याहिया भट्टी की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर में चंद रोज ही बाकी रह गए हैं, लेकिन गाजी अहमद के बाजारों में ईद शॉपिंग की सरगर्मियां मांद पड़ी हुई हैं। शहरियों और दुकानदारों का कहना है कि हालिया महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, जिसके बाहिस बाजार सुनसान नजर आते हैं। ईद की शॉपिंग है, बहुत लोग परेशान है। महंगाई इतनी हद तक बढ़ गई है, जो मिडिल क्लास का जो बंदा है वो बहुत परेशान है। हमने अपने ईद के लिए कपड़े भी ले लिए, सिलाई करवा दी है। अभी आए हैं हम यहाँ पे शॉपिंग करने, चप्पल वगैरह लेने। गारमेंट्स और जूतों की दुकानों पर सन्नाटा छाया हुआ है। बाजार में ग्राहक बहुत कम नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गर्दन तोड़ महंगाई ने इनकी ईद की खुशियां छीन ली हैं। कैमरा टीम के साथ याहिया मुख्तार भट्टी, जी न्यूज़, गाजी अहमद। आज़ाद कश्मीर के बड़े तिजारती मरकज मदीना मार्केट में ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी है। लोड शेडिंग के बायस दुकानदार परेशान नजर आने लगे हैं। मजीद के अहवाल है अरहम शेख से जानते हैं। जी अरहम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी ईद उल फितर जो है वो करीब आते ही बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो एक बार फिर से बहाल हो गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की सबसे बड़ी जो तिजारती मरकज़ है, सबसे बड़ी जो मार्केट है मदीना मार्केट, वहाँ पर जो है वो इस वक्त जो है वो शहरियों की जानिब से जो है वो रश बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है। फैमिलीज़ की बड़ी तादाद इस वक्त मार्केट में मौजूद है जो ख़रीदारी कर रहे हैं। जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि इस साल जो है वो महंगाई जो है वो दुगनी हो चुकी है। जो दुकानदार हजरात हैं वो काफ़ी हद तक परेशान भी हैं क्योंकि लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी ईद तो मनानी है। शहरी फिर भी जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चों की जो चीज़ें हैं, जो कपड़े हैं वो ले रहे हैं। ख़वातीन का कहना है कि जो आखिरी दिन होते हैं, क्योंकि तनख्वाहें जो हैं वो आखिरी दिनों में मिली हैं, तो इसलिए अभी जो है वो रश बढ़ रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो इस साल उस तरीके से जो है वो बाज़ारों में लोगों का जो है वो जमे गफीर नहीं है जो पिछले साल था। जी, पाकपतन में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से दर्जियों का काम शदीद मुतासर है। शहर के दर्जियों ने मजीद ऑर्डर ना लेने के लिए शॉप्स पर बुकिंग बंद के ऑर्डर्स भी आवेजा कर दिए हैं। अली हसनैन की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर सर पर आते ही दर्जियों की शॉप्स पर कस्टमर्स का रश बढ़ गया। लोड शेडिंग से दर्जियों का काम मुतासर होने से नो बुकिंग के बोर्ड आवेजा होने पर शहरियों में मायूसी फैलने लगी, जिसके बाद शहरी कपड़ों की सिलाई के लिए दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। कपड़े सिलवाने वालों का दर्जियों के पास रश, दर्जियों के नखरे भी आसमान पर। लोड शेडिंग के नाम पर कपड़ों की सिलाई करने से इनकार। पाकपतन के शहरी कहते हैं कि ईद की खुशियां मनाने के लिए नए मलबूसात भी जरूरी हैं, लेकिन मौजूदा लोड शेडिंग ने कपड़ों की सिलवाई करवाना भी मुश्किल बना दिया। ईद पे हर आदमी की ख्वाहिश होती है एक आधा सूट नया लिया जाए,
इस महंगाई के दौर में अगर एक आधा सूट ले भी लेते हैं तो दर्जी के पास जाते हैं, दर्जी इनकारी कर देता है, कहता है लोड शेडिंग की वजह से सूट सिलाई नहीं हो सकता। ईद उल फितर सर पर आते ही दर्जियों की शॉप्स पर कस्टमर्स का रश बढ़ गया। ये ईद उल फितर नज़दीक आ रही है, ऊपर से ये काम का प्रेशर इतना हो गया इन दिनों में माशाल्लाह, और ऊपर से ये गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और कस्टमर हमें प्रेशराइज कर रहे हैं भी हमारे कपड़े जल्दी हमारे कपड़े जल्दी गए। मैपको की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से मीठी ईद भी खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग को खत्म किया जाए ताकि ईद उल फितर के मौका पर हर कोई नए मलबूसात पहन सके। कैमरा टीम के साथ अली हुसैन, GTV न्यूज़, पाकपतन। ईद उल फितर के करीब आते ही पूरे मुल्क की तरह एबटाबाद में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग के बायस कपड़ों की सिलाई में मसरूफ दर्जियों का काम भी मजीद मुश्किल हो चुका है। मजीद देखते हैं अब्दुल वासे खान जदून की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर में कुछ ही दिन रह गया है। एबटाबाद में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। बिजली की तवील लोड शेडिंग से जहां आम शहरी परेशान हैं, वहीं दर्जी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। दर्जियों ने शहरियों से ईद की सिलाई के लिए कपड़े लेने से पहले ही हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए। हम गाह का काम टाइम पर नहीं दे सकते और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हम जनरेटर भी लगाते हैं और UPS भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा काम बहुत मुतासर हुआ है। मैंने ये इनको कपड़े दिए थे उसकी वजह से जो है ना कपड़े मेरे तकरीबन 5 से 6 दिन लेट हो गए हैं और ये कह रहे थे कि बिजली की वजह से हो रहे हैं। मेरी जो है हुकूमत से अपील है कि इनको जो है ना बिजली मुहैया की जाए ताकि जो है ये लोगों का काम जो है टाइम पे दे सके। दर्जियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ नोटिस लिया जाए ताकि वो बर वक्त लोगों को ईद के कपड़े फराहम कर सकें। शेखोपुरा से खबर शामिल करें, जहां पर दर्जियों की बस हो गई है। ईद के दिन करीब आते ही दर्जियों ने नई बुकिंग बंद कर दी। टेलर शॉप्स पर बुकिंग फुल के बोर्ड्स लगे नजर आ रहे हैं। दर्जी कहते हैं कि वक्त कम और बिजली भी कम है और मुकाबला सख्त है। गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट देखिए। शेखुपुरा में भी ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों ने सिलाई की बुकिंग बंद कर दी। दर्जी हजरात का कहना है कि वापडा वालों ने बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया इस कदर बढ़ा दिया है कि हमें दिन रात काम करना पड़ रहा है कि ऑर्डर बर वक्त पूरा किया जाए। कुछ दर्जी लोड शेडिंग के दौरान हाथ से मशीन चला रहे हैं और कपड़े सिलाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ दर्जियों का कहना है बहुत ज्यादा तंग कर रही है। 12 से 14 घंटे की ये लोड शेडिंग है। हमें दिन भी काम करना पड़ता है और रात को भी काम करना पड़ता है। ऑर्डर हमारे पूरे नहीं हो रहे। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। जो जिन्होंने कपड़े दिए हुए हैं वो इधर तंग करते हैं। हम रात भी काम करते हैं और दिन भी काम करते हैं। चंद दर्जी हजरात जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ इस वजह से परेशान हैं कि अगर बिजली की लोड शेडिंग का यही हाल रहा तो कम वक्त में हम अपना ऑर्डर कैसे पूरा करेंगे। कैमरामैन रजवान मुगल के साथ गुलाम अली खोकर, जी न्यूज़, शेखुपुरा। पंचनाबाद में ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी है। टेलर हजरात दिन रात काम में मसरूफ है। ऐसा लगता है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। शेख हसन जफर की रिपोर्ट देखिए। काम बहुत ज़्यादा और वक्त बहुत कम। दर्जियों ने ईद से पहले ही बुकिंग बंद कर दी। 10 रमज़ान से ही नया ऑर्डर नहीं ले रहे। हमारे पास टाइम नहीं है। लोग जो है ना वो फैंसी काम का कह रहे हैं, फैंसी काम के लिए टाइम नहीं है, सादे के लिए अभी भी टाइम नहीं है। बुकिंग बंद की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रश है जी हमारे पास, तो अल्लाह पाक का शुक्र है। इस दफ़ा भी लोग ईद पे बहुत ज़्यादा कपड़े आते हैं, इसलिए हमने बुकिंग बंद की हुई है। टाइम नहीं है, ईद आ गई है तो हमने कपड़े कहाँ से सिलाई करवाने हैं। इन्होंने बुकिंग बंद कर दी है तो अब हम कहाँ जाएं। हमने फैंसी काम करवाना है तो सारे टेलर मास्टर का यही हाल है। पूरे शहर में जो है तमाम टेलर मास्टर ने बुकिंग बंद कर दी। ग्राहक मायूस होकर घरों को लौटने लगे। नया सूट सिलवाना तो एक चैलेंज बन गया है, लेकिन ईद की तैयारी नए सूट के साथ ही मुकम्मल होती है। कैमरा टीम के हमरा शेख हसन जफर, जी न्यूज़, मंचनाबाद। वक्त कम और मुकाबला इंतहाई सख्त। खानेवाल में दर्जियों ने बिजली के लोड शेडिंग के नाम पर कपड़ों की सिलाई की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। मर्दाना सूट की सिलाई 500 रुपए से बढ़ाकर 850 रुपए कर दी गई है। मजीद जानेंगे सईद अब्बास भट्टी से। जी सईद। हाँ जी बिल्कुल, देखें वक्त कम रह गया है और मुकाबला जो है वो इंतहाई सख्त है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए टेलर हजरात की जानिब से भी सूट की सिलाई के ऊपर 200 से 300 रुपये फी सूट जो है वो इजाफा कर दिया गया है। तो इस पर बात करते हैं टेलर मास्टर से, वो हमारे साथ हैं। तो जी भाई बताइएगा, आपने रेट के अंदर इजाफा किया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? महंगाई बहुत है, दूसरे नंबर पर लाइट नहीं है, हम जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें हर चीज़ महंगी मुहैया है। हुकूमती टैक्स की वजह से बुकरम महंगा है, कॉलर महंगा है, हर चीज़ महंगाई है। इसी के साथ साथ कारीगर का रेट भी बढ़ गया है।
जिसकी वजह से हम लोगों ने महंगाई 100 रुपये सूट के ऊपर बढ़ाया, 850 रुपये हमने सिलाई किया। और सबसे ज़्यादा हमें परेशानी है कि हमारे पास बिल्कुल लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। 20 मिनट लाइट आती है, 2-2 घंटे लाइट गायब हो जाती है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि एक तो लाइट नहीं है जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा है, जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो सिलाई के अंदर, सूट के अंदर जो सामान इस्तेमाल हो रहा है, उनकी कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें भी कीमत में इजाफा करना पड़ा है। जी, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा ईद के कपड़े सीने हैं। कनकोट में बिजली की लोड शेडिंग के साथ दर्जी मिशन इम्पॉसिबल की तकमील में लगे नजर आते हैं। मजीद जानते हैं कुदरतुल्लाह बंगवार से। जी कुदरतुल्लाह। जी बिल्कुल, ईद के दिन करीब हैं, थोड़े दिन जाके बचे हैं, लेकिन डिमांड ज़्यादा है। कनकोट शहर में बिजली की लोड शेडिंग से जो यहाँ के जो टेलर्स हैं उनको शदीद दुश्वारियों का सामना है। वो दिन रात जनरेटर स्टार्ट करके जो डिमांड है उसको पूरे करने मसरूफ है। मेरे साथ एक टेलर मौजूद है, उनसे जानते हैं उनके हवाले से क्या कहना है। जी आपका क्या कहना है इसी हवाले से? जी, बिजली की लोड शेडिंग तो यहाँ हद से ज़्यादा है, क्योंकि 24 घंटों में तकरीबन मेरे ख्याल से 18 घंटे बिजली जा रही है और 6 घंटे चल रही है। इस वजह से हम जो है ना काम भी नहीं ले रहे, कस्टमर आ रहे हैं उनको मजबूरी हम नहीं ले रहे कपड़े उनके, क्योंकि निकाल है ही नहीं, लाइट चल ही नहीं रही, इसलिए हम फारिग बैठे हैं बिजली की वजह से। आज ही आपने टेलरों की बात सुन, लोगों यही कहना है कि लाइट की तवील लोड शेडिंग के बायस जो है मुश्किलात जो हैं वो 2-4 हैं। इस वजह से हम दिन रात मेहनत करके कोशिश करते हैं कि इस ईद पर अपने जो ग्राहक हैं उनको जो कपड़ों का जो डिमांड है वो पूरा कर सकें। जी, रमज़ान के आखिरी अशरे में मुस्तहिक अफराद को राशन की फराहमी बढ़ा दी गई है। कोट डीजी में फलाही इदारे ने हज़ारों मुस्तहिक अफराद को राशन फराहम किया। बता रहे हैं शाहिद सोमरो। जी शाहिद। हाँ जी बिल्कुल, जो है मैं इस वक्त जो है वो एक निजी ट्रस्ट में मौजूद हूँ, और अगर रमज़ान मुबारक में बात करें कि आखिरी अशरा चल रहा है, और इस आखिरी अशरे में जो है हर जगह जो है वो हर किसी का यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेकियां कमाएं। तो इस वक्त मैं हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट में मौजूद हूँ, और यहाँ पर राशन की तकसीम हो रही है, और राशन जो है बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में घरों तक पहुँचाया जा रहा है जो इसके हकदार हैं। तो यहाँ पर जो है हिदायत जुमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो है मैनेजर भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि ये किस तरह से जो है वो कितने ये बैग्स हैं और कितने दिन से ये काम चल रहा है, और ये किस तरह का इसका तरीक़ेकार होता है। लोगों की खुददारी और इज्जत नफ्स को सामने रखते हुए उनकी मदद की जाए, उस हवाले से हर साल हम रमज़ान पैकेज भी और कोरोना के ज़माने में भी हम जो है वो घर घर तक लोगों को पहुंचाने के लिए ये सब राशन पहुंचाते हैं। उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम है। हम पहले टीमें बनाते हैं, गाँव में भेजते हैं, वहाँ पर जाके जो डिजर्विंग बंदे हैं उनकी जो लिस्टें, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, उनकी लिस्टें बना के फिर आते हैं। फिर उनके जो बाकायदा कंपोजिंग होती है पूरी कंप्यूटराइज हिसाब से, और फिर जो है वो लोगों को उनके गांव जाकर उनको देते हैं। इसमें रमज़ान का महीना है, रोज़े भी हैं, सब हम रोज़ेदार हैं, मगर ये एक खिदमत खल्क और हकीकत में हुकूकुल इबाद की बात है, और तो वो जो है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हुकूकुल इबाद की बात है, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो है वो घरों तक ये जो है वो राशन पहुँचाया जाता है, इज्जत नफ्स को जो है वो मद्देनजर रखते हुए कि ताकि किसी का दिल आज़ारी भी ना हो, और जो हकीकी जो है इसके हकदार हैं उन तक ये राशन पहुंचाया जाए। जी, उम्र छोटी और दिल बड़े। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में स्कूल के बच्चों ने थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों में ईद के तोहफे और ईदी तकसीम की। तोहफे और ईदी मिलने पर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उसामा खजर की रिपोर्ट देखिए। निजी स्कूल की जानब से DHQ अस्पताल मीरपुर में थैलेसीमिया के बच्चों में ईद के तोहफे और नकद ईदी तकसीम की गई। तोहफे और ईदी वसूल करके थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बच्चों ने तोहफे और ईदी मिलने पर स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम उमर जिशान है और हमें ईदी का तोहफा मिला है हॉस्पिटल में, और हम इससे बहुत खुश हैं। MS डॉक्टर आमर अजीज ने स्कूल इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि निजी स्कूल की जानब से ऐसी सरगर्मी खुश आइंद है। थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने कुछ तोहफे ताहफ़ और ऑन द ईव ऑफ ईद दे हैव गिवन सम गिफ्ट्स टू देम। प्रिंसिपल स्कूल का कहना था कि हमारा मकसद इन बच्चों के चेहरों पर खुशी लाना था, और इन बच्चों के चेहरों पे स्माइल लाना, दैट वाज द मेन पर्पस। इट्स नॉट ओनली अबाउट रिमेंबरिंग कि आपने क्या याद किया क्या याद नहीं किया। द एजुकेशन इज़ अबाउट इंटीग्रिटी। आपके बच्चों की तरबियत ज़रूरी है कि इनको पता चले कि हमने इस माशरे को अच्छा माशरा कैसे बनाना है। स्कूल के बच्चे कहते हैं कि छोटे बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर हमारे दिल भी बहुत खुश हुए। उसामा हिजर, GTV न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।
कहते हैं कि ईद तो बच्चों की होती है जिन्हें पूरा साल नए कपड़ों के साथ साथ ईदी का भी शिद्दत से इंतजार रहता है। स्वाबी में वालिदैन की शफकत से महरूम यतीम और बेसहारा बच्चों को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए कपड़े और ईदी तकसीम की गई। स्वाबी से आमिर अख्तर की रिपोर्ट देखिए। सवाबी में बेसहारा और यतीम बच्चों के लिए कायम फ्री अमन स्कूल में यतीम बच्चों को ईद की खुशियों में शरीक करने का खुसूसी इख्तिमाम किया गया। बच्चों में ईद के कपड़े और ईदी तकसीम किए गए तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ईद के लिए कपड़े और ईदी दी। मैं भी और बच्चों की तरह ईद मनाऊंगा। अमन स्कूल कालोहान सवाबी में ईद के लिए कपड़े और ईदी दी गई है। ईद पर नए कपड़े और जूते पहनना हर एक की ख्वाहिश होती है। मुआशरे में कुछ ऐसे दर्द दिल रखने वाले साहिब हैसियत भी मौजूद है जो यतीम और बेसहारा बच्चों की इस हसरत को पूरा करने में हमेशा आगे रहते हैं। 200 के करीब यतीम और नादार बच्चे थे, उनको हमने ईद के लिए कपड़े और साथ ही 500 रुपए ईदी के तौर पर या शूज के लिए दिए। सवाबी के ये यतीम और बेसहारा बच्चे तो शायद ईद के मफहूम से नावाकिफ हो, ताहम इनको ईद की खुशियों में शामिल करके ईद की हकीकी खुशियाँ हासिल की जा सकती है। आमिर अख्तर, GTV न्यूज़, सवाबी। गिलगित बल्तिस्तान से बर्फानी इलाका देखने के शौकीन सयाहों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई है। स्कर्दू के सयाहती मुकाम देवसाई जाने वाले हाईवे की बहाली का काम मरहलावार जारी है, जबकि पहले मरहले में अस्तोर से श्योसर झील तक हाईवे को बहाल कर दिया गया है। ईद के बाद देवसाई टॉप स्कर्दू तक हाईवे मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा, जबकि माह मई के दूसरे हफ्ते में सयाह देवसाई तक जा सकेंगे। सियालकोट में निजी फलाही तंजीम की जानिब से सहरी का सबसे बड़ा इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें रोजाना 40,000 अफराद को इनके घरों तक सहरी पहुंचाई जाती है। मजीद बताएं रमीज हुसैन इस रिपोर्ट में। सियालकोट के इलाके हाजीपुरा कोठी स्कूल वाली गली में मुखैर हजरात की जानिब से सहरी का बड़ा एहतमाम किया जाता है और 40,000 अफराद को रोजाना सहरी का खाना इनके घरों तक पहुंचाया जाता है। सियालकोट की हम सबसे बड़ी सहरी का एहतमाम कर रहे हैं, तो ज़िला भर के अंदर हमारे 4 पॉइंट हैं जिन पे हम रोज़ाना 350 देगें पकाकर 40 से 50,000 लोगों के घरों तक जो है सहरी का खाना पहुँचा रहे हैं। कोठी स्कूल वाली गली में लगने वाला ये सहरी का दस्तरखान जिला सियालकोट का सबसे बड़ा दस्तरखान है, जिसमें रोजाना सहरी के लिए आलू, गोश्त, हलीम, चने, चिकन, चावल और दीगर खाने पकाए जाते हैं। हमारे दस्तरखान चाह रहे हैं, मजदूर लोग हैं, जितने मसाकीन हैं और जितने ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उनके घरों तक खाना पहुंचा रहे हैं ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। 40,000 अफराद को रोजाना सहरी का खाना दूर दराज इलाकों तक पहुँचाने के लिए 400 से ज्यादा नौजवान रजाकाराना तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। रमीज हुसैन, GTV न्यूज़, सियालकोट। रीजनल बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV।